हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग सॉल्व करेंगे बेहद प्रश्नावली जो अध्याय 2 पर आधारित है। तो बेहद प्रश्नावली में हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे पिछले लेक्चर में, क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व किए थे। इस लेक्चर में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से। तो चलिए क्वेश्चन को 1 बाई 1 हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, टोटल क्वेश्चन इसमें 14 है, 9 से हम सॉल्व करेंगे, एक लेक्चर में ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। अध्याय 2 है बेहद प्रश्नावली। ठीक है, और इसमें ये जो है पार्ट 2 है। पार्ट फर्स्ट में हम क्वेश्चन सॉल्व किए थे, कितना 1 से लेकर 8 तक किए थे, और ये पार्ट सेकेंड है, 9 से करेंगे 14 तक। 9 से लेके 14 तक क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, दिया है कॉट इनवर्स रूट में 1 प्लस साइन एक्स, फिर प्लस रूट में 1 माइनस साइन एक्स, फिर डिवाइडेड बाई रूट में 1 प्लस साइन एक्स, फिर माइनस रूट में 1 माइनस साइन एक्स इक्वल टू एक्स बाई 2। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, और देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है और इसके जो आगे वाला है टेन इनवर्स वाला, मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे। 9 नंबर और 10 नंबर दिख रहे हैं ना, इस टाइप से क्वेश्चन क्या पूछता है, हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये वाला ये दोनों दिख रहा है ना, और ये वाला दिख रहा है 5 नंबर, 6 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर, इस टाइप से ये जो दिख रहा है ना, इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है, वो भी 5 नंबर में। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। LHS को लेके सॉल्व करेंगे, LHS को लेके सॉल्व करेंगे, RHS लेके आएंगे। तो लिखेंगे LHS इक्वल टू कॉट इनवर्स, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स, फिर प्लस रूट में 1 माइनस साइन एक्स, और ये हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स, फिर माइनस रूट में 1 माइनस साइन एक्स। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं थोड़ा सा कुछ बेसिक चीज़ें बता देता हूँ। देखिए संयुग्मी के बारे में हम बता देते हैं। जो कंजुगेट होता है, अगर a प्लस बी है और डिवाइड में a माइनस बी है, तो इसके संयुग्मी से गुणा करेंगे ना, तो ये जो माइनस होता है ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। बस नीचे वाला पे ध्यान देना है। तो ये हो जाएगा a प्लस बी डिवाइडेड बाई a प्लस बी, ऐसे संयुग्मी से करते हैं। सपोज अगर रूट में मान लीजिए कि 3 माइनस 1 है, यहाँ पे रूट में 3 प्लस 1 है, तो इसके संयुग्मी से गुणा करेंगे ना, तो ये दिख रहा है ना रूट में 3, रूट में 3 रहेगा, यहाँ प्लस की जगह पे क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और ये 1 है तो 1, और ऊपर जितना रहेगा उतना ही नीचे, रूट में 3 माइनस 1। ऐसे करते हैं संयुग्मी से हम गुणा, तो इसका यूज आने वाला है। और एक चीज़ और, अगर मान लीजिए रूट में a है मल्टीप्लाई रूट में a, तो ये कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। रूट से रूट क्या हो जाता है, कैंसिल है, कोई एक टर्म रख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि रूट ए का स्क्वायर करेंगे तो रूट a का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, ये हो जाएगा a। समझे? तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, फिर स्क्वायर करते हैं। चलिए यहाँ पे क्या करेंगे, हम कंजुगेट से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे रूट को हटाने के लिए। तो ये हो जाएगा कॉट इनवर्स रूट में 1 प्लस साइन एक्स, फिर प्लस रूट में 1 माइनस साइन एक्स, फिर डिवाइडेड बाई रूट में 1 प्लस साइन एक्स, फिर माइनस रूट में 1 माइनस साइन एक्स, मल्टीप्लाई में इसका अगर संयुग्मी से गुणा किया जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, रूट में 1 प्लस साइन एक्स, फिर माइनस रूट में 1 माइनस साइन एक्स, डिवाइडेड बाई, यहाँ पे बस माइनस है ना, तो ये प्लस हो जाएगा। समझ रहे हैं? इससे संयुग्मी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ऊपर जो है वही नीचे रहेगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स, और ये हो जाएगा प्लस रूट में 1 माइनस साइन एक्स। स्टूडेंट मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि एक मान लीजिए a प्लस बी है इंटू ए प्लस बी है, तो ये क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। राइट, दोनों a प्लस बी है, ये भी a प्लस बी है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे लिख रहा है ना, ये वाला और ये वाला, ए के जगह पे हमारा रूट में 1 प्लस साइन एक्स, और बी के जगह पे क्या है 1 माइनस साइन एक्स रूट में, तो ये हो जाएगा कॉट इनवर्स, तो मैं इधर कर देता हूँ, कॉट इनवर्स ये हो जाएगा रूट में 1 प्लस साइन एक्स
और फिर प्लस रूट में 1 माइनस साइन एक्स, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यहाँ पे दिख रहा है ना ये फॉर्मूला होता है, क्या होता है ए माइनस बी और दूसरे कोष्टक में ए प्लस बी, तो ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट, ये होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पे देखिए ए के जगह पे क्या है और रूट में 1 प्लस साइन एक्स और बी के जगह पे क्या है रूट में 1 माइनस साइन एक्स, ये माइनस वाला है ये प्लस वाला है, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी और ये हो जाएगा ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर यानी रूट में 1 प्लस साइन एक्स का स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस रूट में 1 माइनस साइन एक्स का स्क्वायर। मैं यहाँ पे फार्मूला लिख दे रहा हूँ कि ए प्लस बी और ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है और ए माइनस बी ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है। अब स्क्वायर करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो यहाँ पे ए दिख रहा है ना ये बी है, ओपन करेंगे इसे पे तो ये हो जाएगा कोट इनवर्स ए स्क्वायर यानी रूट में 1 प्लस साइन एक्स का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी रूट में 1 माइनस साइन एक्स का स्क्वायर, फिर प्लस 2ab तो 2 हो जाएगा, ए के जगह पर रूट में 1 प्लस साइन एक्स, फिर बी के जगह पर रूट में 1 माइनस साइन एक्स, ये हो जाएगा टर्म डिवाइडेड बाई और ए स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, इससे ये कैंसिल 1 प्लस साइन एक्स होगा यहाँ पे और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स, और सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पर भी स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, ये हो जाएगा कोट इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स और ये हो जाएगा प्लस 1 माइनस साइन एक्स, फिर प्लस 2 और यहाँ पे देखिए दोनों ब्रैकेट में है वो भी इनटू में, तो एक ब्रैकेट हो जाएगा और दोनों को रूट में ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स और दूसरा में हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स और फिर माइनस 1 माइनस माइनस प्लस साइन एक्स, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1 1 2 हो जाएगा 2 और फिर प्लस का ये 2 है तो 2, देखिए एक कोष्टक में ए प्लस बी एक कोष्टक में ए माइनस बी, ए के जगह पे 1 है या बी के जगह पे साइन एक्स है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स 2 साइन एक्स, ये हो जाएगा कोट इनवर्स 2 को हम कॉमन निकालेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा क्या 1 प्लस यहाँ पे रूट में क्या होगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 2 साइन एक्स, 2 से 2 कैंसिल, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ये होता है फार्मूला। हम यहाँ पे रखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स तो ये हो जाएगा कॉट इनवर्स 1 प्लस रूट में कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, ये हो जाएगा कॉट इनवर्स 1 प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर दे रहा हूँ तो ये क्या है कॉट इनवर्स है ना और क्या है 1 प्लस कॉस एक्स अपन में साइन एक्स, ये है। मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2 माइनस 1 और साइन ए का क्या होता है तो साइन ए इक्वल होता है 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2, ये होता है फार्मूला। कॉस का एक और होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2, लेकिन वो जब कॉस नेगेटिव रहता है तब वो यूज करते हैं, जब पॉजिटिव रहता है तो ये वाला यूज करते हैं, क्योंकि पॉजिटिव रहेगा तभी तो ये नेगेटिव आएगा तो कट जाएगा। फिर साइन एक्स का एक ही होता है तो ये हो जाएगा कॉट इनवर्स 1 प्लस ये अप्लाई करेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर, यहाँ पे ए है तो ए बाई 2, यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स बाई 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा तो ये होगा हमारा कॉट इनवर्स 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 और ये हो जाएगा 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, एक बचेगा अभी ऊपर तो ये हो जाएगा कॉट इनवर्स कॉस एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन एक्स बाई 2 कॉट इनवर्स
कॉस थीटा बाई साइन थीटा कॉट होता है तो ये हो जाएगा कॉट, और एंगल का है x/2 तो ये हो जाएगा x/2। कॉट से कॉट इनवर्स कैंसिल, ये हो जाएगा x/2 इक्वल टू RHS। यही क्या करना था, हमें प्रूफ करना था, यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, दिख रहा है ना, x/2 ये आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 10 नंबर, क्या है, tan इनवर्स ब्रैकेट में रूट में 1 + x और फिर माइनस रूट में 1 - x डिवाइडेड बाई रूट में 1 + x फिर प्लस रूट में 1 - x इक्वल टू क्या प्रूफ करना है, π/4 - 1/2 cos इनवर्स x। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। चलिए प्रूफ करते हैं इसको। स्टूडेंट मैं बता देता हूँ कि जब भी ये रूट में इस टाइप से आएगा 1 + x चाहे 1 - x जो भी आएगा, तो हम क्या करेंगे, x इक्वल टू पुट करेंगे क्या, cos 2 थीटा लिखेंगे यहाँ पे, पुट x इक्वल टू cos 2 थीटा। हमेशा यहाँ से हम 2 थीटा निकाल लेते हैं, हमें थीटा फाइंड करना है ना, तो cos 2 थीटा निकालेंगे तो cos इधर आएगा तो cos इनवर्स बनाएगा, cos इनवर्स x हो जाएगा। इधर क्या बचेगा, 2 थीटा, थीटा निकालेंगे तो ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो ये हो जाएगा 1/2 cos इनवर्स x इक्वल टू थीटा। ये आ गया थीटा इक्वल टू, अब हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं tan इनवर्स रूट में 1 + cos 2 थीटा फिर माइनस 1 - cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 1 + cos 2 थीटा फिर प्लस 1 + cos 2 थीटा। ठीक है, अब देखिए cos 2a का फॉर्मूला क्या होता है, 2 होता है। एक तो होता है हमारा 1 - 2 sin स्क्वायर a और एक होता है 2 cos स्क्वायर a - 1। वहाँ पे जब a रहता है तो t, ये 2 जो है ना, ये मल्टीप्लाई जो होता है डिवाइड में चला जाता है, पीछे बताए थे हम। लेकिन ये 2a का है, अगर a का होगा तो a/2 हो जाएगा, a/2 हो जाएगा, अगर 2a है तो ये a रहेगा। अब देखिए ये वाला फार्मूला और ये वाला कहाँ पे यूज करेंगे, तो हम बताए थे कि जब पॉजिटिव होगा कॉस तो ये वाला यूज करेंगे, जब नेगेटिव होगा कॉस तो ये वाला यूज करेंगे। तो ये पॉजिटिव है दिख रहा है ना, ये वाला यूज करेंगे, ये नेगेटिव है दिख रहा है ना, ये वाला यूज करेंगे। चलिए 1 + cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। यहाँ पे एंगल ए है तो यहाँ पे ये हो गया है, यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे थीटा हो जाएगा -1 फिर माइनस रूट में 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे ये वाला पुट कर दिया हम, डिवाइडेड बाई यहाँ पे हो जाएगा क्या, 1 + 2 cos स्क्वायर थीटा -1 फिर प्लस ये हो जाएगा 1 प्लस, ये माइनस है ना, ये माइनस है, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा नेगेटिव है तो ये वाला हम यूज कर लिए। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं आप, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ब्रैकेट में ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर भी कैंसिल हो जाएगा, ये क्या होगा रूट में 2 cos स्क्वायर थीटा फिर माइनस ये हो जाएगा रूट में 1 - 1 माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा रूट में 2 cos स्क्वायर थीटा फिर प्लस रूट में 1 - 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अंदर वाला, 1 से 1 यहाँ पर भी कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स। ये देखिए रूट में 2 तो ये निकलेगा नहीं, cos स्क्वायर थीटा तो ये cos थीटा बाहर निकल जाएगा, स्क्वायर है ना तो ये तो बाहर हो जाएगा cos थीटा फिर माइनस यहाँ पे हो क्या होगा रूट में 2 साइन स्क्वायर थीटा फिर ये हो जाएगा रूट में 2, ये हो जाएगा cos थीटा फिर माइनस, सॉरी प्लस है ना, ये भी क्या हो जाएगा रूट में 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये हो जाएगा tan इनवर्स रूट 2 हो जाएगा, ये रूट 2 cos थीटा
फिर माइनस ये हो जाएगा √2 और ये हो जाएगा साइन थीटा बाहर निकलेगा, फिर ये हो जाएगा √2 कॉस थीटा, फिर प्लस √2 साइन थीटा। √2 कॉमन है ना, ऊपर से बाहर करेंगे हम यहाँ से, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स √2 को बाहर कर दिए, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। यहाँ से भी √2 बाहर करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर क्या होगा tan इनवर्स कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपन में कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। देखिए इसके बारे में एक रूल होता है, हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉस थीटा को बाहर करते हैं तो ये हो जाएगा tan इनवर्स कॉस थीटा को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे तो 1 हो जाएगा, बाहर हो गया तो, लेकिन यहाँ पे नहीं है कॉस थीटा तो डिवाइड में चला जाता है, तो ये हो जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा। जहाँ पे टर्म नहीं होता है, जिससे यहाँ पे तो बाहर हो गया तो 1, जहाँ पे नहीं रहता है तो डिवाइड में चला जाता है। फिर यहाँ से भी कॉस थीटा को बाहर करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा बाटा में कॉस थीटा। कॉस से कॉस कैंसिल, साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है tan थीटा, tan इनवर्स 1 माइनस tan थीटा अपन में 1 प्लस tan थीटा। अब देखिए जब भी स्टेप से आएगा ना, मान लीजिए 1 माइनस tan थीटा अपन में 1 प्लस tan थीटा, तो ये किसका होता है tan π/4 माइनस थीटा का होता है वैल्यू, ठीक है। अगर यहाँ पे 1 प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan थीटा आता है तो ये क्या होता है tan π/4 प्लस थीटा का होता है। हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कैसे, जैसे हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्या है tan π/4 माइनस थीटा। tan a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b होता है। तो यहाँ पे एक की जगह पे क्या है π/4, तो ये हो जाएगा tan π/4 माइनस tan b हो जाएगा, राइट, डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan a, तो ये हो जाएगा tan π/4, एक की जगह पे π/4 है, b की जगह पे tan थीटा है तो ये हो जाएगा tan थीटा, यहाँ पे थीटा ही रखेंगे क्योंकि b की जगह पे क्या है थीटा है। ये हो जाएगा tan π/4 का वैल्यू क्या होता है 1 अब माइनस tan थीटा हो जाएगा, राइट, और यहाँ पर 1 हो जाएगा प्लस tan π/4 का वैल्यू क्या होता है 1 में tan थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो tan थीटा दिख रहा है ना, 1 माइनस tan थीटा और 1 प्लस tan थीटा किसका इक्वल टू होता है tan π/4 माइनस थीटा का इक्वल टू होता है हमारा। तो इसके जगह पे हम क्या पुट करेंगे, ये पुट करेंगे, दिख रहा है ये वाला टर्म है, तो इसके जगह पे हम क्या पुट करेंगे ये वाला, तो ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स और ये हो जाएगा tan π/4 माइनस थीटा। tan से tan इनवर्स कैंसिल, क्या बचेगा π/4 माइनस थीटा, π/4 है तो π/4 माइनस थीटा इक्वल टू क्या है, तो थीटा इक्वल टू देखिए यहाँ पे है 1/2 कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स। यही क्या करना था हमें, प्रूफ करना था। RHS आ गया, ये आ गया RHS। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, 11 नंबर क्वेश्चन है, लिखा है ना निम्नलिखित समीकरण को सरल कीजिए। इसको सॉल्व करना है, यहाँ से x का वैल्यू हमें फाइंड करना है। 2 tan इनवर्स cos x है, अब tan इनवर्स 2 cos x है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। 11 नंबर है 2 tan इनवर्स cos x इक्वल टू tan इनवर्स 2 cos x। हम क्या करेंगे, यहाँ पे फार्मूला एक होता है, क्या होता है 2 tan इनवर्स x का होता है tan इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, ये होता है। यहाँ पे अप्लाई करेंगे, यहाँ पे तो 2 tan इनवर्स x, x के जगह पे क्या है cos x, तो यहाँ पे जहाँ पे x है वहाँ पे क्या पुट कर देंगे cos x पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स और 2 है तो 2 x के जगह पे क्या रखेंगे cos x ना, तो ये हो जाएगा cos x डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स का जगह पे क्या है cos x, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर है एक्स स्क्वायर तो cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू tan इनवर्स है तो tan इनवर्स, और यहाँ पे क्या है 2 cos थीटा बराबर क्या होता है 1 बाई साइन थीटा, तो 1 बाई साइन एक्स हो जाएगा। tan को इधर लेके जाएंगे तो इनवर्स इधर जाएगा तो tan बनाएगा, इधर क्या बचेगा 2 cos x, अब 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स
इक्वल टू में ये हो जाएगा टेन, और यहाँ पे क्या है टेन इनवर्स, 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 अपन में साइन एक्स, टेन इनवर्स से 10 कैंसिल हो जाएगा, 2 cos x है तो 2 cos x हो जाएगा, डिवाइडेड बाई साइन एक्स है तो साइन एक्स हो जाएगा, इक्वल टू में 2 है तो 2 अपन में साइन एक्स है तो साइन एक्स, यहाँ पे स्क्वायर है ना, तो ये नीचे क्या हो जाएगा, एक कैंसिल हो जाएगा साइन एक्स, यहाँ पे एक बचेगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या टर्म होगा हमारा, यहाँ पे देखिए cos x अपन में साइन एक्स बचेगा, इधर cos x अपन में साइन एक्स इक्वल टू यहाँ पे इक्वल टू में क्या बचेगा, कुछ नहीं तो 1 होगा हमारा टर्म, cos थीटा बटा में साइन थीटा क्या होता है cot थीटा, तो cot x बराबर 1, कोट को इधर हम भेजेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा cot इनवर्स 1 हो जाएगा, कोट कितने डिग्री का वैल्यू होता है 1, तो 45 डिग्री, 45 को हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो 45 को पाई बाई 4 लिखते हैं, तो जो हो जाएगा x इक्वल टू cot इनवर्स cot पाई बाई 4, कोट से cot इनवर्स कैंसिल, x इक्वल टू क्या होगा पाई बाई 4, ये आएगा हमारा आंसर, ठीक है, ये आएगा हमारा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर, क्या है, tan इनवर्स 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स एक्स, ये है। तो मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि ये जो दिख रहा है tan इनवर्स 1 माइनस एक्स, तो एक फार्मूला होता है, क्या होता है tan इनवर्स, अभी यहाँ पे बताए हैं क्या था, और tan इनवर्स एक्स प्लस वाई होता है ना, हाँ tan इनवर्स यहाँ पे एक्स प्लस वाई नहीं, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई, हाँ ये होता है tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई इक्वल टू क्या होता है tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपन में 1 माइनस एक्स वाई। अगर यहाँ पे बात की जाए tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई का, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स एक्स माइनस वाई अपन में 1 प्लस एक्स वाई, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, तो हम इसको इस फॉर्म में, मतलब ये ऊपर माइनस है ना, हमें ऊपर वाला देखना होता है, ये माइनस है ना, तो हम इसको इसी फॉर्म में बनाने का कोशिश करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स, और यहाँ पे 1 है तो 1 माइनस, ये x है तो x डिवाइडेड बाई 1 है तो 1 प्लस, यहाँ पे दिख रहा है ना x वाला, यहाँ पे मल्टीप्लाई में y के है, तो यहाँ पे x y वाला टर्म तो दिख रहा है, x है तो x तो दिख रहा है, तो यहाँ पे x हो जाएगा, और यहाँ पे इसके आगे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, समझे, 1 में x से करेंगे तो x ही हमारा रहेगा, तो हम इसको इस फार्मूला में बना दिए इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स x। अब ये क्या हो जाएगा, किसका इक्वल टू होता है, तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x का जगह पे क्या है 1 है, तो ये हो जाएगा 1 और माइनस y के जगह पे क्या है x है, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x, ठीक है, हाँ इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स x। हम इसको इधर भेज देंगे, तो इसको इधर भेज देते हैं, तो इधर क्या होगा tan इनवर्स 1, tan इनवर्स tan कितने अंश का वैल्यू होता है 1, तो 45 अंश का होता है ना, 45 अंश को रेडियन में कर लेते हैं, तो tan पाई बाई 4 हो जाएगा ये, और इक्वल टू इसको हम इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो tan इनवर्स से tan कैंसिल, ये हो जाएगा पाई बाई 4, और इधर क्या होगा, इधर अगर tan इनवर्स x को हम कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1/2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, इसको सॉल्व करेंगे तो पाई बाई 4 इक्वल टू tan इनवर्स x, 2 में 1 से करेंगे तो 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, इसको इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई, और डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 3, इससे इसमें कर देंगे, इससे इसमें कर देंगे, इक्वल टू tan इनवर्स x, ये हो जाएगा 2 दूनी के 4 2 बार में, यानी 2 3 6, ये हो जाएगा पाई बाई 6 इक्वल टू tan इनवर्स x, ये इनवर्स इधर आएगा तो tan बनाएगा, तो ये हो जाएगा tan पाई बाई 6 इक्वल टू x, यानी x इक्वल टू क्या हो जाएगा tan पाई बाई 6 का वैल्यू क्या होता है रूट में 3, ये आएगा हमारा आंसर, पाई बाई 6 है ना, तो 36 38 होता है, 1/√3 होता है, तो ये जाएगा हमारा 1/√3। चलिए अगला देखते हैं 13 नंबर,
दिया क्या है साइन tan इनवर्स एक्स। तो tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है ना साइन के फॉर्म में, tan इनवर्स एक्स का होता है साइन के फॉर्म में, क्या होता है साइन इनवर्स एक्स अपन में रूट में 1 + x²। हम यहाँ पे इसको अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा साइन, और इसके जगह पे क्या पुट करेंगे, ये फॉर्मूला होता है, ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपन में रूट में 1 + x²। इससे ये कैंसिल हो जाएगा इनवर्स से साइन, यहाँ पे बचेगा एक्स अपन में रूट में 1 + x²। ये हो जाएगा हमारा आंसर। 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन है साइन इनवर्स 1 - x फिर -2 साइन इनवर्स x = π/2। इसको सॉल्व करते हैं तो हम इसको इधर भेज देते हैं और इसको यहीं पर रन देते हैं, तो ये हो जाएगा -2 साइन इनवर्स x = π/2 माइनस का साइन इनवर्स 1 - x, राइट। और हमें पता है चूँकि π/2 मतलब इस टाइप से होता है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x = π/2 होता है। तो हम इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो इधर क्या बचेगा, कॉस इनवर्स x = π/2 माइनस का साइन इनवर्स x, राइट। तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे तो इस फॉर्म में है ना, बस x का जगह पे क्या है 1 - x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 - x हो जाएगा। इधर क्या है -2 साइन इनवर्स x = ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 1 - x हो जाएगा, राइट। ये हो गया। अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो हम इसको क्या करेंगे, कॉस इनवर्स है ना, इधर आएगा तो क्या बनाएगा, कॉस बनाएगा। इनवर्स को हम इधर करेंगे तो कॉस बनेगा ना, तो ये हो जाएगा कॉस, और ये हो जाएगा -2 साइन इनवर्स x हो जाएगा = क्या बचेगा 1 - x। चूँकि हमें पता है कि कॉस -θ बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है, ये होता है क्योंकि ये समफलन होता है। तो यहाँ पे ये माइनस है ना, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस -θ बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कॉस, और ये माइनस हट जाएगा तो ये हो जाएगा 2 साइन इनवर्स x। थीटा का जगह पे यही है ना, इसको हम अगर बाहर करेंगे तो ये हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा x = 1 - x। अब देखिए cos 2θ का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे cos 2θ का फार्मूला हम अप्लाई करेंगे साइन के फॉर्म में। तो cos 2θ = क्या होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। अभी अभी हम इधर लिखे हैं, देखिए यहाँ पे cos 2a का लिखा है ना 1 - 2 साइन स्क्वायर है, और cos 2 cos स्क्वायर a -1 होता है। तो यहाँ पे cos 2θ का क्या हो जाएगा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो cos तो ये है और 2 है, ये है, और थीटा का जगह पे क्या है हमारा साइन इनवर्स x। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x हो जाएगा। तो यहाँ पर रखेंगे 1 - 2 साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर, यहाँ पे थीटा का जगह पे साइन इनवर्स x है ना, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x, ठीक है, = 1 - x। ये हो गया टर्म हमारा। अब हम इसको देखिए, स्क्वायर है, ये तो एंगल है ना, जैसे यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है तो ये इसका क्या है एंगल है, तो साइन स्क्वायर, और ये साइन इनवर्स एक्स है तो इसका एंगल है। तो इसको हम देखिए 1 है तो 1, अब माइनस, ये 2 है तो 2, और इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स, और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, बस इसका, ठीक है, क्योंकि ये इसका क्या है एंगल के टाइप से है, = 1 - x। अब 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड, ये नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव रहेगा, 2 है तो 2, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा x, तो ये हो जाएगा x², और फिर माइनस, ये क्या है x है तो -x, माइनस से माइनस भी क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। x को हम इधर लेके आएंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x², और ये आएगा तो माइनस का होगा, क्योंकि माइनस कट गया तो प्लस है, तो प्लस इधर आएगा तो -x = 0। x यहाँ से हम क्या करेंगे कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा 2x - 1 = 0। अब देखिए एक तो हो जाएगा हमारा x बराबर 0, और दूसरा क्या होगा 2x - 1 = 0। तो x बराबर यहाँ पे क्या होगा 1/2, दो यहाँ से वैल्यू निकल रहा है, तो यहाँ पे सही कौन होगा, तो हम यहाँ पे पुट करेंगे, और जो आएगा ना
मतलब जो इसको सेटिस्फाई करेगा वही क्या होगा, हमारा फाइनल आंसर होगा। तो हम यहाँ पे पुट करते हैं यहाँ पे, देखिए हम यहाँ पे पुट करेंगे, देखिए x बराबर हम 0 पुट करते हैं तो वैल्यू आया ना, x बराबर 1/2 आया है, 1/4 x बराबर 1 0 आया है। तो एक बार ये पुट करेंगे, एक बार ये पुट करेंगे, जो सेटिस्फाई करेगा वही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स, हम 0 पुट करते हैं तो साइन इनवर्स, और ये हो जाएगा 1 - 0 यानी 1 होगा, फिर -2 साइन इनवर्स, यहाँ पे क्या पुट करेंगे 0, तो ये हो जाएगा 0। तो साइन इनवर्स 1 यानी साइन इनवर्स, साइन कितने अंश का वैल्यू होता है 1, तो साइन 90 को π/2 लिखते हैं रेडियन में, तो साइन π/2। ये तो 0 का वैल्यू होता है तो ये तो हो जाएगा 0, साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, ये हो जाएगा π/2। और RHS में क्या आ रहा है, π/2 ही आ रहा है ना, इक्वल टू π/2। तो ये इसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो x बराबर 0, तो ये तो आंसर है ही है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब x बराबर 1/2 पर चेक करेंगे, तो यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स, और यहाँ पे 1/2 रखेंगे तो 1 - 1/2 यानी 1/2, फिर -2, यहाँ पे 1/2 रखेंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2। अब देखिए ये भी साइन इनवर्स 1/2 है, ये भी 1/2 है, यहाँ पे इसका कुछ नहीं तो एक है, एक में से 2 कर देंगे तो माइनस हो जाएगा, और साइन इनवर्स 1/2। अब साइन कितने अंश का वैल्यू होता है 1/2, तो ये होता है 30 अंश को रेडियन में क्या लिखते हैं, π/6 लिखते हैं। हमें क्या चाहिए, π/2 चाहिए, वो भी पॉजिटिव का, तो ये इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो 1/2 हमारा आंसर नहीं होगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारा, x बराबर होगा 0, x बराबर 1/2 इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हो गया सॉल्व हमारा।